इन दिनों में आम का सीज़न है। मुझे आम खाना बहुत पसंद है और आप देखेंगे और इस तरीके से लोगों ने कहा है कि हमारे देश में करीब 2000 प्रकार के आम होते हैं। अलग अलग तरीके के आम, आप में से बहुत सारे लोगों को पता है दशहरी आम, लंगड़ा आम, बादामी आम और कलमी आम, कितने प्रकार के आपको और मुझे नाम पता है। ये सारे आम एक अलग प्रकार का, हर एक आम का एक अलग प्रकार का टेस्ट है, जो टेस्ट आपके और मेरे मुंह में। आप अगर आम पसंद करते हैं तो आपको मालूम है आप उस आम का टेस्ट कैसा है, दशहरी आम का टेस्ट कैसा है। और जब मैं ये बात करूं तो आपके दिलो दिमाग में भी वो टेस्ट आते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इन आमों का टेस्ट कैसा होता है। लेकिन उसी प्रकार से अगर मैं अंगूर की बात करूं या किसी और फल की बात करूं तो आपके दिमाग में उनका टेस्ट आ जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान दें और अगर मैं आपको कहूं कि पपीते के बीज को आपने कभी खाया है क्या, तो तुरंत आपको एहसास होगा कि नहीं, पपीते का बीज बहुत कड़वा लगता है, या नींबू का जो रस है वो बहुत खट्टा लगता है, या करेले का जो ऊपर का छिलका है बहुत कड़वा लगता है। हमें पता है, जैसे ही हम इन चीज़ों को देखते हैं हमें पता हो जाता है कि इनका टेस्ट कैसा है, या हम सुनते हैं तो भी हमें पता चलता है। क्यों? क्योंकि हमने वो अनुभव किया है कि आम का टेस्ट कैसा है, आंवले का टेस्ट कैसा है, अंगूर का टेस्ट कैसा है, तो नींबू का टेस्ट कैसा है। क्यों? हमने इन्हें टेस्ट किया है, कभी ना कभी हमें खाया है। इस कारण से हमें इन फलों का, इन सब्जियों का टेस्ट हमें मालूम है। आपको पता है आपका और मेरा भी एक टेस्ट है, आपका और मेरा भी एक पहचान है कि हम किस तरीके से, हमारा स्वाद है, किस तरीके से हम लोगों के बीच में जाते हैं और लोग हमें किस तरीके से पहचानते हैं। आज उसी स्वाद को या उसी पहचान को या उसी टेस्ट को हम बाइबल में खोजने की कोशिश करते हैं। लूका की किताब उसका 6वां अध्याय और वचन 43 में यीशु मसीह इस तरीके से कहते हैं कि कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुख पर आता है। यीशु मसीह ने बहुत ही साफ तरीके से आपकी और मेरी पहचान बता दी। मैं और आप किसी भी बात को किस प्रकार से हमारी प्रतिक्रिया रहती है, किसी भी सवाल के ऊपर, किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, कोई हमसे कुछ बात करता है, कोई हमसे कुछ पूछता है, कोई हमारे जीवन में घटना घटती है, किसी भी इवेंट पे हमारा रिएक्शन या हमारी प्रतिक्रिया से हमें लोग पहचान जाते हैं कि हमारे अंदर में क्या है। मैं और आप जब हम लोगों से बात करते हैं, अगर हम बहुत नकारात्मक तरीके से बात करते हैं तो तुरंत लोग हमें पहचान जाते हैं कि ये व्यक्ति बहुत नकारात्मक है। क्यों? क्योंकि जो हमारे हृदय के अंदर होता है वही हमारे मुख के ऊपर आता है, वही हमारे मुख से बाहर आता है। मुझे और आपको आज परमेश्वर चाहते हैं, कभी भी आप और मैं जब बात कर रहे हैं, कोई हमें बात कर रहा है, किसी भी रीति से आपसे और मुझसे बात हो रही है, हमेशा ध्यान रखिए, मुझे और आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से हम प्रत्युत्तर दे रहे हैं, किस प्रकार से हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं, उससे लोग जान जाएंगे। अगर आप यीशु मसीह के बच्चे हैं, अगर मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ या आप यीशु मसीह की बेटी, तो हमारे मुख से ऐसे शब्द निकलेंगे जो लोगों को बता देंगे कि हम यीशु मसीह के बेटे हैं। यीशु मसीह के जो शब्द थे वो बहुत ही बेहतर शब्द थे, इतने मंजे हुए शब्द थे कि लोग उससे अचंभित होते थे, लोग उससे आश्चर्यचकित होते थे कि इससे ऐसी ज्ञान की बातें आई कहाँ से, ये ऐसे शब्द कैसे बोलता है, ये इसके पास में सारी बातें आई कैसे। मुझे और आपको आज यही प्रार्थना करना है कि प्रभु जब मैं बात करूँ तो मेरे मुख से अच्छे शब्द निकले, मैं अपने हृदय से आप
आपको और आपकी बातों को अंदर ग्रहण करना चाहता हूँ प्रभु। और जब कभी भी मैं बात करूँ, आप मुझे ज्ञान दो, बुद्धि दो, समझ दो कि मेरे मुख से अच्छी बातें निकले, ऐसी बातें निकले जिससे आपका नाम ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठाया जाए प्रभु। मैं किसी भी प्रकार से आपके नाम को नीचे नहीं करना चाहता। यीशु मसीह चाहता है मैं और आप सीखें, समझें कि हम बेहतर तरीके से अपने संवाद को रखें। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आपको और मुझे एक पेड़ के समान देखता है। अगर हमारा पेड़ या हमारा फल कड़वा है तो हमारे अंदर कड़वाहट भरी है। अगर हमसे कोई बात करता है, हमारी प्रतिक्रिया हमेशा कड़वी रहती है, तो हमारे अंदर कड़वाहट भरी है, परमेश्वर का प्रेम नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रेम से भर जाएं, उसकी धीरज से भर जाएं, उसकी शांति से भर जाएं और अपने व्यवहार को बेहतर करें। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आज आपके अंदर किसी प्रकार की नकारात्मक बातें, कोई कड़वी बातें, यीशु मसीह उन कड़वी बातों को निकाल कर मीठी और बेहतर और शांति की और परमेश्वर की महिमा की बातें आपके और मेरे जीवन में लेके आइए। प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें शांति से भरिए, अपने वचन से भरिए प्रभु। हमारे अंदर के जो फल है प्रभु वो बेहतर आए, आत्मा के फल हमें नजर आए प्रभु। जो कुछ भी हम बात करें लोगों से वो शांति देने वाली, लोगों को सुहावनी लगने वाली, बेहतर लगने वाली प्रभु ऐसी बातें करें प्रभु। आप हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु। आप हमें क्षमा कीजिए, सहायता कीजिए कि हमारे विचार सकारात्मक हो, हमारी सोच सकारात्मक हो और हम अंदर से, अंतर मन से प्रभु सिर्फ आपकी महिमा करें प्रभु। जब कभी हम लोगों के सामने हो, लोगों से बात करें तो आपकी महिमा की बात हो प्रभु। और सोच समझ के हम हमारे उत्तर को रखें, हमारी प्रतिक्रिया को रखें। आप हमारी सहायता कीजिए, हर एक जन को आप मदद कीजिए प्रभु। अगर आज कोई परेशान है, उदास है, निराश है, बीमार है, बेरोजगार है प्रभु, आप सहायता कीजिए, उनकी निराशा को दूर कीजिए, उन्हें अच्छा काम दीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए, उन्हें छुटकारा दीजिए, उन्हें उद्धार दीजिए, आपकी महिमा उन्हें दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस।